कंग्रेचुलेशन जे शाह। अब जे शाह के पास दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं और दो मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। अगर वो क्रिकेट को वाकया ही अपने बयान के मुताबिक बुलंदियों के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, देखते हैं अब वो किस रास्ते को अपनाते हैं, किस ऑप्शन को चूज करते हैं। वो दो ऑप्शंस कौन से हैं? और जब जे शाह को नॉमिनेट किया गया था आईसीसी के चेयरमैन के लिए, तो मैंने उस वक्त इनके हक में एक वीडियो बनाई थी। बाद में मुझे उसके ऊपर गालियां भी पड़ी कि आप वैसे जे शाह को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं है। लेकिन अभी भी मैं दो ऑप्शंस रखूंगा। जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं। कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद दो जो हैं वो रास्ते होते हैं बंदे के पास। वो जे शाह साहब के पास कौन से दो रास्ते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और जे शाह कैसे हीरो बन सकते हैं, अगेन बोलूंगा हीरो बन सकते हैं और क्रिकेट की तारीख को बदल सकते हैं। और उनका एक विजन भी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में जे शाह को कंग्रेचुलेट करना है अगर आप उनके फैन हैं। और अगर आप उनके फैन नहीं हैं तो उनकी नॉमिनेशन के ऊपर या उनकी फ्यूचर की पॉलिसीज़ को लेकर आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब जे शाह बैठ गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए, उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उस चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर फैसला करना है। और जे शाह कोई आम आदमी नहीं है। जे शाह इस वक्त के इंडिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के वेरी क्लोज फ्रेंड अमित शाह के बेटे हैं। तो वो, और यहां पर पाकिस्तान में वजीर दाखिला की चेयरमैन पीसीबी है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों, क्योंकि ये मसला जो है वो टोटली सियासी है, तो इस मसले को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आप किसी भी बंदे से ये सवाल करें कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होस्ट होनी है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किस में है, मतलब क्रिकेट का फायदा सबसे ज्यादा किस में है, ब्रॉडकास्टर, इवन ये कि इंडिया, पाकिस्तान, सब क्रिकेट बोर्ड्स का फायदा किस में है? तो सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान अगर ये इवेंट होस्ट करे तो सबका फायदा है, सबको पैसा मिलेगा, सबको व्यूवरशिप मिलेगी, सबकी बल्ले बल्ले होगी, सबको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अगर ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाता है तो इंडिया को भी नुकसान है, ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान है, लॉजिस्टिक, शिपिंग और पता नहीं किस किस तरह के मसले जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आप जब यूएई में क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बुक करोगे, फिर हॉस्पिटल्स, हॉस्टेलिटी, सब चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी, तो आपका ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा और आईसीसी को कम पैसा बचेगा, शेयरिंग इसका मतलब है कम हो जाएगी। अब जे शाह जो हैं वो, एक तो ये है कि वो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, आईसीसी के चेयरमैन बनकर खुले दिल के साथ पूरी एफर्ट लगाएं और इंडियन टीम को पाकिस्तान लेकर आएं और हाइब्रिड मॉडल को ख़त्म करें। पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में और दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है और देखी जाती है, वहां पर जे शाह हीरो है, फुल टाइम हीरो। कि यार इतना बड़ा मसला जिसके ऊपर इतने दिनों से डेडलॉक था, किसी के पास इसका सलूशन नहीं था, और आईसीसी का चेयरमैन बनते ही जे शाह ने मसला हल कर दिया है और ज़बरदस्ती। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो बीसीसीआई का जो मौक़िफ़ है और इंडियंस जिस तरह से सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर देना है, पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान करना है, तो पाकिस्तान का नुकसान करोगे तो इंडिया का नुकसान तो होगा ही होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा ना। तो जे शाह साहब कहते हैं कि वो क्रिकेट को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। उनका पहले का विजन एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि वो 2027-28 में ओलंपिक्स में क्रिकेट को लेकर जाएंगे, पैसा देंगे छोटी नेशंस को जिनके बोर्ड्स कमज़ोर हैं, ताकि क्रिकेट का फ़रोग हो सके और नौजवानों को मुतासर किया जा सके। ये जे शाह का ट्वीट है। तो सबसे पहले जे शाह के पास मौका है कि वो इस इवेंट को पाकिस्तान में करवाएं ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो जाए। वो कहते हैं कि वो ग्रॉस रूट से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स को कामयाब बनाएंगे, और मेरे ख्याल में वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है
इसको भी उनको कामयाब बनाना चाहिए। ये सोचे बिना कि बीसीसीआई का क्या मौक़िफ़ है, इंडियन हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, वो डट जाएं, वो सही मेरिट के ऊपर फैसले करें। हम भी उनके साथ हैं और पूरी क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो उनके साथ खड़ी होगी। अगर वो इंडियन मीडिया के नहीं सुने, वो उनकी मुखालफत करेगा, डेफिनेटली करेगा अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको खेल का सबसे आला जो मकाम है उसको वो बरकरार रखेंगे। रुकन ममालिक की हमायत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, साबिक जो चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले वो रिटायर्ड हो गए हैं, ये 3 साल के लिए आए हैं, इसको रिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट सीरीज के लिए भी जे शाह बन सकते हैं और अभी भी पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि जे शाह जो हैं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करेंगे, या हीरो बन जाएंगे या विलन बन जाएंगे, या क्रिकेट की बर्बादी के जिम्मेदार बन जाएंगे, या क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाने वाले हीरो बन जाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि जे शाह कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे। पीसीबी के साथ वो राब्ते में थे पहले भी, अब भी हैं, तो मेरे ख्याल में कोई म्यूचुअल ऐसा पायदार जो है वो सलूशन निकालना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ये जो पार्टनरशिप और फ्यूजन वाला फार्मूला है तो अगले 3 इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे। यूएई को फायदा होगा, इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। फाइनल्स भी नहीं इंडिया और पाकिस्तान में होंगे और ये कोई मजाक नहीं है, कोई मतलब आईसीसी इवेंट है, इतना बड़ा चैंपियन ट्रॉफी है। तो इसके ऊपर ऐसा जबरदस्त सलूशन जे शाह को पेश करना चाहिए जिसके ऊपर हर कोई खुश हो जाए और आने वाली 4-5 साल जो जे शाह का टेन्योर होगा उसमें ये ना हो कि हर इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो रहा है। क्योंकि 3 साल के लिए जे शाह आए हैं और 3 साल के लिए वायदा आ रहा है कि ना इंडिया पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला करेगा। तो इसका सलूशन अभी से ही जे शाह को निकाल लेना चाहिए ताकि उनका टेन्योर में क्रिकेट जो है वो बुलंदियों तक जाए एज पर उनकी जो स्टेटमेंट है। आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह।